पुलिस के सामने हमें बाबा का बयान भी हुआ, बोला भी था कि ना पुलिस कुछ उखाड़ पाएगी ना जय कुमार सिंह जैकी कुछ उखाड़ पाएगा, किसको नहीं। नरेश बाबा तक को उसने गाली दी है। उनके भतीजे को मारा गया है, उनके भतीजे की मर्डर हुई, सांसद के भतीजे को मारा गया। आप सोचिए कि आम जनता का क्या होगा। नहीं, पंडितों की बस्ती है, इसलिए कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। कि देवेश बस्ती है तो वो बोला कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो ईंट गिरवा दूंगा, बम डलवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पुलिस ये थी कि अकेला पंडितों की बस्ती में कुर्मी आया कहाँ से, उसको दिक्कत ये थी कि कुर्मी रहता क्यों है यहाँ पे, उसने बोला। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। हमारी मौजूदगी है बिरनई पर, जहां पर काली शंकर उत्तम पटेल की लाठीडंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। अभी उनके परिवार से हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं उनकी नाती नैन्सी उत्तम और उनकी बहू संगीता। नैन्सी, उस दिन क्या हुआ था, आप घर में थी? जी हम घर में ही थे। जब वो बाबा को मार के तब हमने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस के सामने हमें बाबा का बयान भी हुआ। उसके बाद हमें कोई वो दिखाई नहीं दिया कि पुलिस ने हमारी कोई मदद की, क्या किया, कुछ नहीं किया। पुलिस गई अंदर, उसके घर तक गई, वो घर के अंदर छिपा बैठा था। रात के 1 बजे पुलिस गए, घर के अंदर छिपा था। एक्चुअली घर में उसकी बहन थी और मम्मी थी और जेंट्स पुलिस थी। जेंट्स पुलिस का इतना हक नहीं होता है कि वो लेडीज़ को हाथ लगाए, तो वो वापस आ गई। लेकिन उसके बाद उनको उसके बाद उनको लेडीज़ पुलिस बुलानी चाहिए थी कि नहीं बुलाई, ताकि वो अंदर जाके लेके आए। नहीं गए। अब वो बाबा ने हमारा दम तोड़ दिया। वो चली गई पुलिस इतना बोल के गई, आप सुबह थाने आइए, थाने में रिपोर्ट कराइए। हम पापा हमारे थाने गए, सुबह 6 बजे गए। सुबह 6 बजे गए, 6 बजे से 12 बजे कुछ हमें वही नहीं मिला कि पापा ने हमारी रिपोर्ट करे। कोई हमें दिखे तो किसी ने हमारी मदद की, कुछ हमें दिख नहीं रहा है मदद की। ऊपर से पुलिस वालों के सामने देवेश अवस्थी धमकी दे रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ईंट गिरवा देंगे। पुलिस वालों के सामने अगर वो धमकी दे रहे हैं तो सोचिए उसकी कितनी हिम्मत होगी। पुलिस वाले भी कुछ नहीं, अगर वो पुलिस वालों के सामने उसने धमकी दी तो पुलिस वालों को लेके जाने, पुलिस वाले भी नहीं लेके गए, वो गाँव में घूम रहा है अभी। देवेश अवस्थी धमकी दिया था आपको? हाँ, देवेश अवस्थी उस दिन, जिस दिन हमें बाबा का अंतिम संस्कार हुआ है, पापा के सामने भी यही बात बोल के निकला है कि अगर ये मामला नहीं सुलझाएंगे तो हम एक ईंट गिरवा देंगे। पापा के सामने हमारे ये बात बोल के गया है। और ये बात हमें ही नहीं, काफ़ी लोगों को पता चली। ये बात जिला पंचायत ब्रिजेश पटेल उर्फ गब्बर सिंह को भी मिली। वो भी बता के गए कि ऐसा ऐसा बोला गया है, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं कि कुछ पुलिस ने हमारी मदद की, क्या किया, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। कल जय कुमार सिंह जैकी जी भी आए, वो भी बोल के उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा कि कोई और मुकदमा कराना चाहते, कोई और कंप्लेंट करा, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि हाँ हमारे साथ भी कुछ गलत हुआ है। किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। जब पहले भी ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व रहता था क्या, मारपीट वगैरह? 11 केस इसके चल रहे थे। इसके 11 केस चल रहे थे, लेकिन ये पैसे दे के निकल आता था। इसने उस दिन बोला भी था कि ना पुलिस कुछ उखाड़ पाएगी ना जय कुमार सिंह जैकी कुछ उखाड़ पाएगा। अब सोचिए, जब जय कुमार सिंह जैकी जी को बोल सकते हैं तो किसको नहीं। नरेश बाबा तक को उसने गाली दी है, सांसद नरेश उत्तम तक को गाली दी है उसने। तो नरेश जी आपके बाबा लगते हैं गाँव के रिश्ते से? हमारे बाबा लगते हैं, परिवार के। अच्छा, परिवार है आपकी? मौत हुई है, उनके भतीजे को मारा गया है, उनके भतीजे की मर्डर हुई, सांसद के भतीजे को मारा गया। आप सोचिए कि आम जनता का क्या होगा। नहीं, सगा परिवार है, मतलब वो जो मौत होने पे बाल घुटाया जाता है। हाँ, सगा परिवार है, वो वाला परिवार है आप लोग? हाँ। अच्छा, बात हुआ बाबा से? सुबह हमने बोला कि बाबा बोले कि बेटा हम दिल्ली में हम अस्वस्थ हैं, हम इलाज करा, लेकिन अभी हम थाने में फ़ोन कर, थाने में फ़ोन किया, तुरंत वहाँ से काफ़ी लोग आए। कम से कम 7 गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रही थी, कम से कम 100-200 गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया। कम से कम 7 गाड़ियाँ आई यहाँ पे। मतलब आप लोग सांसद नरेश उत्तम के परिवार के लोग हैं? जी, परिवार के लोग हैं। उनका भतीजा था जिसका मर्डर हुआ है। अच्छा, रिश्ते में भतीजे लगते थे? हाँ, रिश्ते में बिल्कुल खास रिश्ते थे, बिल्कुल खास हमारा परिवार था वो। अच्छा, उस दिन के बाद से माहौल क्या है, गांव के लोगों के क्या रुख है? अब गांव के लोगों को तो हम क्या बताएं। गांव के लोग हमारे यहाँ हमारा कोई नहीं है, कोई हमारा सहयोग करने वाला नहीं है। हमारा गांव दूसरा पड़ता है। पंडितों की बस्ती है। क्या कर रहे हैं आप? पंडितों की बस्ती है, इसलिए कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। यहाँ कोई नहीं है साहब।
कल जय कुमार सिंह जेके जी है, उनके साथ 1000 आदमी खड़ा रहा। जय कुमार सिंह जेके जी ने पूछा अगर कोई हो, कोई गलत काम गलत किया हो जिसके साथ आप बोलिए, हम लिखेंगे। किसी ने एक शब्द नहीं बोला होगा कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, आप रिपोर्ट लिखिए। वो सारे गांव को गाली देता था हर समय, गांव को सारे गांव की बहन बेटियों को गाली दे के गया। 10 दिन पहले तोड़ा है। सारे गांव की बहन बेटियों को गाली देता रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, घर से उठवा दूंगा। ये कहाँ के, अगर ऐसे बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तो कहाँ के बहन बेटियां सुरक्षित है यहाँ पे? उठा लीजिए, नहीं धमकी दे के बच्चियों को धमकी देता है। बताओ इतने बच्चे ऐसे, उसके घर में भी बहन बेटियां हैं, अगर उठाना तो अपने को उठवाए ना, दूसरे को क्या ऐसी धमकी देता? हमसे तो कभी उससे बात ही नहीं होती ना, तो हमसे प्रेम से कोई एक शब्द बोला गया हो। हम पहली बात हम उधर रोड नहीं क्रॉस करते थे, हमसे उससे मतलब ही नहीं था। कभी जाते भी थे तो वो गौरी शंकर अवस्थी उनके घर जाते थे, लेकिन अभी भी उनके यहाँ भी 1 साल से उतना मतलब नहीं रखा गया है। अब वो उनके छोटे लड़के देवेश अवस्थी है तो वो बोल रहे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो ईंट गिरवा दूंगा, बम डलवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पुलिस वालों के सामने धमकी दी जा रही है। पुलिस कर क्या रही है, हमें ये जानना है पुलिस कर क्या रही है। एक जगह चांदपुर थाना लगा, जहानाबाद से पुलिस आई, कर क्या रही पुलिस, हमें ये तो बताओ कि पुलिस कर क्या रही है। 3 दिन होने को अगर पुलिस कुछ कर रही होती तो आरोपी पकड़ा जाता। आरोपी काबिल में था, आरोपी काबिल में था। सब पुलिस को पता भी था। क्या पुलिस काबिल नहीं जा सकती थी? पुलिस काबिल जा सकती, उसको ला सकती थी, लेकिन पुलिस नहीं गई ना। तो पुलिस ने कुछ किया, हमें कुछ दिख नहीं रहा कि पुलिस ने किया क्या। हमारी रिपोर्ट लिखी गई है, बस हमारी रिपोर्ट साहब ने मदद की है। क्या कर रहे हैं आप? रिपोर्ट केवल लिख लिया गया, यशो साहब ने इतनी मदद की है हमारी, सतपाल सर ने, बस कि आपकी रिपोर्ट लिख गई अब केवल, बस और कुछ नहीं हुआ हमारा। प्यारे दोस्तों, ये जो लोग हैं जिनसे हम जब बातचीत कर रहे थे, बातचीत के दौरान पता चला कि ये लोग जो फतेहपुर जनपद के सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल के लोग परिवारीजन हैं। अब उनके ही परिवारीजन पर बता रहे हैं कि रिश्ते में जो काली शंकर उत्तम जो ख़त्म हुए हैं वह इनके भतीजे लगते थे। और सांसद जी के बारे में बता रहे हैं लोग कि उनका इलाज चल रहा है, तो अपना दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब समस्या इस बात की, अगर उत्तर प्रदेश में जो लोग पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो सूबे के मुखिया हैं वह भी इस बात की जिक्र करते हैं कि सब कुछ ठीक है, प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है और बेटियां तो रात में घूम सकती हैं। और यहाँ तो इनके मुताबिक दिन में भी घर से उठाने की बातचीत चल रही है। और ये जो परिवार है, ये परिवार सांसद का परिवार है, इसके बावजूद भी इनके अंदर डर है और इनको लग रहा है कि अभी भी अगर चीज़ें सब ठीक नहीं हुई तो अभी भी कोई घटना हमारे साथ ऐसी घट सकती है जो बाद में फिर से पश्चाताप के अलावा क्या हाथ लगेगा। तो इस हमें भी डर लग रहा है भाई, हमारे बच्चे हैं, 4 से पकड़ा नहीं जाएगा, 4 बच्चे, तो हमें डर लग रहा है कि दोबारा भी आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो दोबारा डर का माहौल है। हाँ है हमारे पास माहौल, हम डरते हैं, सब लोग डरते, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ नहीं है कोई, हम अकेले हैं यहाँ। अकेला उसको दिक्कत ये थी कि अकेला पंडितों की बस्ती में कुर्मी आया कहाँ से? उसको दिक्कत ये थी कि कुर्मी रहता क्यों है यहाँ पे। उसने बोला कुर्मी तुम्हारी इतनी औकात, तुम कैमरा कैसे लगवा सकते हो? या क्या कुर्मी क्या उसके घर में मांगने गया था कि तुम हमें पैसे दो तो हम अपना घर बनवाएं? कुर्मी तो गया नहीं था कि पंडितों के पास कि तुम हमें पैसे दो तो हम अपना घर बनवाएंगे। तो कैसे धमकी दी जा रही है कि बिल्डिंग गिरवा देंगे? कोई बिल्डिंग, ये कोई धमकी, ये कोई तो बात नहीं बनेगी। तुम क्या कहते गलत का गलत करो, ऊपर से बोलो कि बिल्डिंग गिरवा देंगे, ये तो कहीं की वो नहीं हुआ। पापा ने हमें 20-25 साल चक्की चलाई, बाबा ने हमें तांगे चलाए, इतनी मेहनत करने के बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई, उसके बाद कैमरा लगा। तुम लोगों को दिक्कत है कि कुर्मी कितनी औकात की, कुर्मी कैमरा कैसे लगवाया? हमारे पापा ने अपनी मेहनत से जमीन खरीदी, अपनी मेहनत से बिल्डिंग खड़ी की, अपनी मेहनत से कैमरे लगे। इनमें पंडितों को क्यों दिक्कत है? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे कोई कुर्मी नहीं, उनको दिक्कत ये थी कुर्मी यहाँ क्यों रहता है। जब हमारा घर बन रहा था तब भी काफी लोगों ने बोला था कि बिल्डिंग गिरवा देंगे, बनवाओ कितना बनवाओ, बिल्डिंग गिरवा देंगे। जातीय पीड़ा भी थी क्या उन लोगों को? उनको दिक्कत थी, जातीय पीड़ा थी उनको। प्यारे दोस्तों, ये परिवारीजन है और परिवारीजनों के आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। और दौर इस वजह से है चूँकि इनके बाबा की हत्या हुई है और उस हत्या का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है। और स्पष्ट होने के बाद वो वीडियो में आपको फिर से दिखा देंगे। लेकिन अभी भी इनकी जो मांग है उस मांग को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछला 3 दिन से अधिक समय हो गया और समय होने के बावजूद अभी इनके अंदर डर है। और डर इस बात का है कि अगर आरोपी
पकड़ा नहीं जाता है तो घटनाक्रम आगे चलकर भी अगर कुछ घटता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजहार के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।